दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपना लाइफ का वो जर्नी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद मुझे उस जर्नी पे मतलब ऐसा लगा था कि इसके बाद मैं कभी फ्लाइट पे नहीं चढ़ूँगा। ये जर्नी था कुछ वही लगभग 1 घंटा और डेढ़ घंटे का। वो मेरा जर्नी था, ये 12 दिसंबर 2019 का। मैं गोवा से हैदराबाद और हैदराबाद से दिल्ली आने वाला था। तो ये गोवा एयरपोर्ट से जो मेरा फ़्लाइट था वो था 6 बजकर लगभग 6 बजकर 30 मिनट पे। और वो फ़्लाइट आके गोवा गोवा से हैदराबाद पहुंचाया साढ़े सात के आसपास। और उधर से रात के 9 बजे मेरा अगला फ़्लाइट था वहाँ से दिल्ली तक के लिए। तो ये देख सकते हैं जर्नी में ये फ़्लाइट वहाँ से गोवा से तो आया, तब मौसम थोड़ा थोड़ा ये बादल था बाहर। इतना बादल देख के किसी को नहीं लगा कि ये जर्नी इतना हॉरिबल होने वाला है। तो अगर आप में से भी किसी ने 12 दिसंबर को जर्नी किया है या न्यूज़पेपर देखा है तो ये ज़रूर देखा होगा। उस दिन वो हाल हुआ कि जो हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं वही हाल मेरे साथ हुआ। तो यही कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम लोग आके हैदराबाद आया, आके होल्ड किया, उसमें लॉन्च में खाना खाया। और फाइनली मैं जब दोबारा बोर्डिंग किया हैदराबाद से दिल्ली के लिए, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली के लिए जब बोर्डिंग किया उस टाइम पे पहले बोला कि दिल्ली में बारिश हो रहा है, थोड़ा बहुत बारिश है या बादल है उसका संभावना है, मौसम ख़राब है, तो आधा घंटा डिले है। तो ठीक है, आधा घंटा हमने वेट किया। उसके बाद अगला अनाउंसमेंट होता है कि अभी दिल्ली में बारिश पड़ गया तो फ़्लाइट सीधी जाएंगे रात को 11:30 बजे। वही 9 बजे का फ़्लाइट को रात को 11:30 बजे के बना दिया। ये वही हैदराबाद एयरपोर्ट का सीन है जहाँ मैं एयरपोर्ट में जा रहा था। जाने के टाइम पे तो मैं देखो इतना खुश था कि बस अब दिल्ली दूर नहीं, बस जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो ये हम जाके बोर्डिंग करते हैं, शाम को फ़्लाइट में बिठाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर वापस कर देते हैं कि आप सब लोग उतरो, अभी ये फ़्लाइट जाएगा नहीं, ये सीधे अभी ये बोर्डिंग करने जाना कि रात को सीधे 12 बजे जाएंगे। फिर 12 बजे फ़्लाइट वहाँ से निकलता है, जैसे बताया गया था वैसे ही 12 बजे तो फ़्लाइट निकल गया वहाँ से। 12 बजे फ़्लाइट आके दिल्ली पहुँच जाता है लगभग 1:30 बजे के आसपास। और 1:30 बजे पहुँचने के बाद दिल्ली में इतना ज़्यादा थंडर स्टॉर्म हो रहा था, इतना तूफान था कि उस दिन दिल्ली में कोई भी फ़्लाइट दिल्ली में लैंड नहीं कर पाया शाम से लेकर रात तक। तो लगभग 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो फ़्लाइट दिल्ली के ऊपर ही घूमता रहा। और यहाँ फ़्लाइट के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, लोग सोया हुआ था। और जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रहा था कि फ़्लाइट का जो सीवर टैंक है वो पूरा फुल हो चुका था। और जो पीने का पानी था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। वो लेवल हमें दिख रहा था स्क्रीन में, एक का टैंक का लेवल पूरा भरा हुआ है सीवर वाला, और दूसरा जो पीने का पानी का था वो बिल्कुल खाली खाली, तो वो दिख रहा था। फाइनली जो केबिन क्रू थे वो लोगों के पास जो बेचने के लिए पानी का बोतल था, जो सील्ड अरावली वाटर, वो भी फ्री में देने लगे। लोग पानी पीने लगा, बच्चों ने भी पानी पिया। तो बच्चे बुजुर्ग हर किसी के साथ वो बुरा हाल हो रहा था। और फाइनली 3:30 बजे डिसाइड हुआ कि फ़्लाइट अभी यहाँ नहीं उतरेंगे, जितना भी डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो सब जयपुर जाएंगे। तो फिर हम जयपुर के लिए रवाना हुए और 3:30 लगभग 4 साढ़े 4 बजे जाके जयपुर में लैंड कर दिया। अब जयपुर जब लैंड किया पूरे एयरपोर्ट कंजस्टेड था, चारों ओर फ़्लाइट ही फ़्लाइट दिख रहा था, हर जगह में एक फ़्लाइट खड़ा है। लेकिन उसको उधर से पैसेंजर को उतारने के लिए जो सीढ़ी है वो हमें दिख रहा है कि ये बाहर एक सीढ़ी है, ये देख सकते हैं लोग टॉयलेट जा रहा है आ रहा है, जो फ़्लाइट का यही नज़ारा था। और वो सीढ़ी लगाने वाले नहीं थे, जो ग्राउंड क्रू मेंबर थे वो बहुत ही कम थे। तो हमें फ़्लाइट में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कि हम उधर भी फ़्लाइट में बैठा के रखा, और यहाँ पे ना कोई खाना ना पानी ना कुछ। फिर फाइनली सुबह 7 बजे वहाँ से
हम उस फ्लाइट में 3 घंटा ऐसे ही बैठे रहे। सुबह 7 बजे इंडिगो के लोग आए, हमें फ्लाइट से उतार के ले गए जयपुर एयरपोर्ट में। और उधर जाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट के भी इंतज़ाम किया। ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करने के बाद हम सब उधर सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। कुछ लोगों का जो फ़्लाइट था वो मिस हो गया, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट वाले थे उनको तो और दूर अहमदाबाद ले गए थे। तो फिर शेड्यूल का प्रॉब्लम होने लगा था। और फाइनली सब कुछ होने के बाद जो लोग कुछ लोग मेडिकल इमरजेंसीज में थे उनका भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। चारों ओर ह्यू एंड क्राई, ऐसा लग रहा था कि बस बस अब बस हो गया, अब और नहीं, अब कुछ भी हो जाए बस दिल्ली पहुंचना है। हर किसी के मन में यही था। हम सब बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। और ऊपर से जो लेडीज़ थे वो सब झगड़ा कर रहे थे। जो लोग दिन भर हमारे साथ जो फ्लाइट में थे, केबिन क्रू वगैरह, उनका भी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो उतने में ये देख सकते हैं फिर फाइनली दिन के 1 बजे दिन के 1 बजे वहाँ से जयपुर से फ़्लाइट आया दिल्ली के लिए। फिर से जयपुर से निकला। और जब दिल्ली के लिए निकला तब ऊपर आते ही ये पता चला था, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बादल है। ऐसा लग रहा था कि जो बिल्कुल टूटे फूटे रास्ते में बस चलने से जैसा होता है, कभी सिर जाके ऊपर टकरा रहा है, कभी से नीचे आ रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा था कि बस हम शायद ही हम दिल्ली पहुंचेंगे, मतलब। और हर कैप्टन भी हर 2-3 मिनट में कैप्टन अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, आप लोग शांत बनाए रखें। लोग हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे ऐसे में। और मिक्स हो गया सबसे बड़ी बात, कुछ लोग तो दूसरे फ्लाइट का भी अलग में बिठा दिए। और वो लोग और अलग से परेशान थे जिनके आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट थे, वो सारे फिक्सर उनका गड़बड़ हो गया। तो ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा बादल के अंदर से आने लगा था। और तब हमें पता चला कि फ़्लाइट जर्नी में भी कितना ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसे तो बाहर से देखने में लगता है कि ऊपर से जा रहा है, ये आप देख सकते हो कितना शेकिंग है। ये सब मेरे कैमरा का शेकिंग नहीं है, ये फ्लाइट ही ऐसे हिल रहा था, जिसके कारण नहीं कर पाया। और फाइनली जो मैं शाम को 10 बजे के करीब में दिल्ली पहुंचने वाला था, वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते अगले दिन शाम के 4 बज गए थे। और यहाँ अभी देखिए ये बादल के बीच में से आके ये नीचे जो दिल्ली दिखाई दे रहा है, अभी भी बिल्कुल बादल छाया हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं सारे लोग। और उस फ्लाइट के दौरान मुझे ऐसा ही लगा था कि शायद हम लोग दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे, फ्लाइट के जितने लोग थे। और इस फ्लाइट में हमने देखा कि एक्चुअली फ़्लाइट में जो लोग काम करते हैं उनके लाइफ बहुत रिस्क में भी रहता है। उनके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए। वो बहुत रिस्क लेते हैं हमारे लिए, हमारे कंफर्ट के लिए। वो अपना कंफर्ट को बिल्कुल नहीं समझता ये। और फाइनली हम आके दिल्ली पहुंच गए। शाम के टाइम है बिल्कुल, जबकि हम पहुंचने वाले थे पिछले दिन शाम। तो मतलब पूरा एक दिन फ्लाइट में ही घूमता रहा और फाइनली आके दिल्ली पहुंचा। तो ये मेरा लाइफ का सबसे हेक्टिक और सबसे डरावना इससे ज़्यादा डरावना मेरे साथ आज तक कभी कुछ भी नहीं हुआ।